फिर दूसरा एक वर्ड है जौफ। जौफ का मतलब क्या होता है? मुंह का खाली हिस्सा वहां से लेके पेट के खाली हिस्से तक जो जगह होती है उसको जौफ कहते हैं। कुरान में सूरह अल अहज़ाब आय नंबर 4 में अल्लाह फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही। अल्लाह ने किसी मर्द के धड़ में दो दिल नहीं रखे। अब यहाँ पर नोट करें कि किसी मर्द की बात क्यों की गई, औरत की क्यों नहीं की गई, या दोनों की एक साथ क्यों नहीं की गई, और जौफ क्यों कहा गया? दिल तो हमें पता है सीने में होता है, तो यहाँ पर जौफ क्यों? ये भी जौफ भी वर्ड, ये भी मौजज़ा है, क्योंकि औरत के जिस्म में दो दिल हो सकते हैं जब वो प्रेग्नेंट हो, हामिला हो। एक तो उसका दिल खुद का, और दूसरा उसके बच्चे का दिल। या अगर उससे ज्यादा बच्चे, एक से ज्यादा ट्विंस वगैरह हैं, या 3 बच्चे हैं तो और ज्यादा हो सकते हैं। तो औरत के जिस्म में एक से ज्यादा दिल हो सकते हैं, लेकिन मर्द के जिस्म में नहीं हो सकते। इसलिए ये रजुल का भी वर्ड है, वो भी मौजज़ा है, और जौफ का भी वर्ड है, वो भी मौजज़ा है। और कल्बैन यानी दो दिल नहीं हो सकते मर्द के जौफ में। एक्चुअली सदर नहीं कहा गया। सदर का मतलब होता है सौद दाल रॉ, सदर का मतलब होता है सीना, क्योंकि जो बच्चा होता है वो सीने में नहीं होता है। बच्चा होता है वो पेट में होता है, जौफ के अंदर होता है। तो दिल कहाँ हुआ? जौफ के अंदर। तो सुभान अल्लाह, ये जौफ वर्ड भी जो है सिलेक्टेड वर्ड है, वो भी एक मौजज़ा। ये मर्द जो वर्ड आया वो भी मौजज़ा। कई मौजज़ात। और ये तो याद रखे, कुरान जो है ना, वो लिखी हुई किताब नहीं मिली, बल्कि स्पीच मिली, सुनाया गया कुरान को, लिखा हुआ नहीं दिया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने कभी एक क्लास भी पढ़ी नहीं थी, जिनको पता ही नहीं था कि खुद का नाम कैसे लिखा जाता है, और उनको ये बात बताई गई, उनको सुनाई गई थी। एक होता है ना कि हम कोई चीज लिखते हैं, मैं खुद भी कई चीजें लिखती हूँ और कुछ दिनों बाद मैं चेंज कर देती हूँ, मुझे लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं मेरे एक स्टूडेंट है जिससे हमेशा मेरा कांटेक्ट रहता है, कुछ ना कुछ एडिशन करानी पड़ती, तो कभी वो मुझसे कहते ये नहीं होना चाहिए, कभी मैं कहती हूँ ये नहीं होना चाहिए। कितनी भी अच्छी हमारी उर्दू हो या इंग्लिश हो, कुछ भी हो, हम कोई ना कोई चेंजेस करते रहते हैं, और कई दिनों बाद फिर करते हैं, कभी कभी, कभी उसी वक्त सोचते हैं, कभी कभी भी करते हैं। तो एडिशन हमारी होते रहती है हर चीज में। एक साल बाद उसी को चेंज कर देंगे कि क्या मैंने लिखी थी, ये मैं क्या बोली थी, चलो मैं चेंज कर देती हूँ। तो लिखी हुई चीज को एडिट करना इजी है, लेकिन जो बोल दी मैंने, आपसे मैंने बात की, अब वो जो बात की जितनी मेरी गलतियां हुई, अब देखिए अभी मैंने जो बात की उसमें कितनी सारी हो सकता है गलतियां हुई होंगी बात करने के तरीके में, क्योंकि हम में उतनी परफेक्शन नहीं है बोलने की, फ्लुएंसी नहीं है। तो उसमें भी अगर मैं एडिट करना चाहूँ कि अच्छा मैंने वो बात की थी वो गलत थी, चलो मैं इसमें एडिट कर देती हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। स्पीच को एडिट करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन लिखी हुई चीज को एडिट कर सकते हैं। और ये कुरान जो 1450 साल पहले नाजिल हुआ, उसमें कोई एडिशन नहीं, कोई चेंजेस नहीं। और ऐसा भी नहीं कि अभी कुछ डिस्कवरी हुई उसमें कुछ और बात पता चली तो चलिए इसमें कोई चेंजेस हो जाए, कुछ भी नहीं। ना साइंस के बारे में, ना ग्रामर के बारे में, ना कोई जो तरतीब है उसके बारे में, कुछ भी नहीं। एक एक भी उसमें कोई गलती नहीं। और एक एक वर्ड चुने हुए, याद रखे, एक एक वर्ड अल्लाह के चुने हुए। अगर गौर करें तो समझ में आए कि अल्लाह ने यही वर्ड क्यों यूज किया है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूंगी, हो सकता है इन बातों से जो मैं आज बता रही हूँ आपको, आप लोग इम्प्रेस हो जाएं,
और ये समझे कि कुरान जब मुझे इम्प्रेस करेगा तो मैं और पढ़ूंगी। कि सिर्फ ये इंटेंशन नहीं रखें, ये इम्प्रेस करने के लिए नहीं आई हुई है, ये हिदायत के लिए आई हुई है। इसको हिदायत के लिए पढ़े। कि अगर मुझे नहीं भी समझ में आ रहा है आज कि अल्लाह ने ये वर्ड क्यों इस्तेमाल किया, फिर भी मुझे इस पे पूरा यकीन है कि ये भी एक मौजज़ा है और मुझे अमल करना है। ये अमल की किताब है। फिर भी बहरहाल मुझे बताना ये था कि ये इतनी डीप है कि अगर जिंदगी भर सारे के सारे लोग पीएचडी भी करें ना तो भी इसके खजाने खत्म ही ना हो। इतने खजाने इसमें अंदर रखे गए हैं। बस हमें गौर करने की जरूरत है कि क्या क्या खजाने हैं।